ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उसको अपन समझते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो चलो इसको कैसे करना है शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है अपना, बिंदुओं 2, -3 तथा -2, 3 के बीच की दूरी है। तो अपने को दो बिंदु दे रखे, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना है इसको अच्छे से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बता देता हूँ। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र होता है अपना √(x2 - x1) कोष्टक बंद और इसका स्क्वायर घात 2 प्लस y2 - y1 और इसकी भी घात 2 पूरा की ना, ये होता है। तो सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √(x2 - x1) का घात कोष्टक में ऊपर 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। इसको बोलते हैं अपन √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x1 x2 y1 y2 क्या है ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बिंदु दे रखे अपनों को। अब देखो इसको मान लो, आप ए मान लो। ए बिंदु दे रखा अपनों को 2, -3 और एक दूसरा बिंदु है अपना बी, वो दे रखा है अपनों को -2, 3। तो ध्यान रखना, ये जो कोमे के पहले वाला मान होता है ना, ये किसका मान होता है? एक्स का। ये कोमा है, इसके पहले वाला मान एक्स का, कोमे के बाद वाला वाई का। तो ऐसे ही कोमे से पहले वाला एक्स का, कोमे के बाद वाला वाई का। ठीक है, अब आप इसको x1 मान लो या फिर इसको x1 मान लो, किसी भी एक को मान लो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैंने इसको x1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? y1। इसको x2 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? y2। अब बस यहाँ पे इस फॉर्मूला में लोगों को वैल्यू पुट करनी है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। तो देखो मैंने सूत्र लगाया, ये √x2 का मान कितना है? -2। फिर माइनस का चिन्ह, देखो x2 का मान लिखा है, x2 का मान कितना है? ये x2, ये -2, तो -2 लिखा। फिर ये सूत्र में माइनस है तो ये माइनस x1 का मान कितना है? 2, तो ये 2 और ये कोष्टक बंद और इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3, तो 3। फिर सूत्र में क्या है? माइनस, तो ये माइनस y1 का मान, देखो y2 का मान लिख दिया, माइनस लगा ही दिया अपनों ने। y1 का मान, तो y1 का मान है -3, तो ये -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये -2 और ये -2, तो 2 और 2 तो कितने हो जाएंगे? 4, और दोनों में माइनस का साइन चिन्ह है तो माइनस के 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा अपना? -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया अपना, इसको सोल्व कर लिया। अब ये है अपना 3, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर 3 है। तो देखो ये 3 तो ऐसा कैसे, ये माइनस माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस के 3, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो इसकी जगह तो लिखूंगा मैं पूरे की जगह 6 और इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? -4। तो देखो ये अपना इसकी पूरे, इसका मान कितना है? -2 कितना हो जाएगा? -4। तो ये -4 का घात कितनी है? 2, मतलब स्क्वायर है, प्लस इसको सोल्व किया तो 3 माइनस माइनस, ई माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, 6 की घात 2। अब देखो -4 की घात 2, इसका मतलब होता है -4 कितनी बार गुणा है? 2 बार, तो -4 गुणा -4। अब माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो इसका मान कितना आ गया अपना? 16। ऐसे ही 6 की घात 2 का मतलब क्या है? 6 गुणा 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ रख रहा हूँ ये मान। तो देखो इसका मान तो कितना है अपना? 16 प्लस के, है ना, प्लस का चिन्ह, 36। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे अपन तो ये बन जाएगी 6 और 6 12 के 2, हासिल का 1, 3 4 और 1 5, 52। अब √52। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो 52 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड। देखो मैं कर रहा हूँ 52, तो 2 से भाग दिया तो 26,
फिर 2 से भाग दिया तो 13, फिर 13 एकम 13। देखो 2 से अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं इसे, है ना, इसको अपन को सिंपल बनाना, क्योंकि जो अपना आंसर है ना, उत्तर उत्तर में तो कोई √52 नहीं दे रखा किसी में भी। ऑप्शन जो है ना इनमें कहीं पे भी अपने को √52 नहीं दिया हुआ है, तो इसको सिंपल करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसकी अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो 52 का मैंने सबसे पहले 2 का भाग दिया तो 26, फिर 26 में भी 2 का भाग दिया तो 13, और 13 में 13 का भाग दिया तो, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो √52 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, √52 की जगह लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट, तो 2 गुणा 13। ठीक है। अब जब भी ऐसा हो ना कि अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार आती है, तो ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से इस जोड़े में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 और √13 बचेगा। तो यहाँ से इन दोनों का मान, है ना, 2 बाहर निकल गया, वैसे ई आ गया। अब इसको एक तरीका और समझा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे वापस समझना, ये अपना √2 गुणा 13। ठीक है। अब देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 2 से किए तो 4, तो √4 और गुणा √13। अब अपन को पता है कि √4 का मान कितना होता है, 2, तो ये 2, और √13 का मान पूरा पूरा मान होता नहीं, तो √13 ऐसा कैसे, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 √13। ऐसे भी सिंपल कर सकते हैं अपन, है तो दोनों सही है, ये इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से, तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 2 √13। अब देखो ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना, तो 2 √13 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।